सर आजकल पाकिस्तान के नौजवानों में आइस का जो नशा है वो तेज़ी से फैलता जा रहा है। इसके अलावा कुछ नौजवान खुद को इंजेक्शन भी लगाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अहम सवाल है। और देखें, जिस तरह दूसरी बीमारियां हैं, जिस्मानी बीमारियां हैं, जहनी बीमारियां हैं, उस तरह से मनशियात या नशे का आदी होना भी एक बीमारी है। हम इसको कहते हैं कि जो मनशियात है या ड्रग सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है, इज़ अ क्रोनिक ब्रेन डिजीज़। वो एक बायोलॉजिकल बीमारी है, और बीमारी कैसे है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इस बात को हमें समझना चाहिए और इस बात की अवेयरनेस देना चाहिए, क्योंकि जब बुखार एक बीमारी है, जब टीबी एक बीमारी है, जब ब्लड प्रेशर ये एक बीमारियां हैं, उसी तरह से कोई अगर मनशियात का आदी है तो उसके साथ हमें ये स्टिग्मा जुड़ा होता है कि ये तो एक लानत है, और या ये किसी कैरेक्टर की खराबी के नतीजे में ये नशे का मरीज़ बना है। उसको हम एज अ बीमारी ट्रीट करते हैं। अगर किसी को शुगर है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये कोई उसकी कैरेक्टर की खराबी की वजह से है या कोई इसकी कोई सज़ा मिली है। उसी तरह से अगर ब्रेन डिजीज़ है तो हमें उसको बीमारी की तौर पे ही देखना चाहिए। आपका सवाल है कि नौजवान नस्ल में आइस का बढ़ता हुआ रुझान क्यों है। बिल्कुल ये सही बात है। पाकिस्तान में, स्पेशली सिंध में, नौजवान नस्ल में आइस, स्पेशली जो नौजवान नस्ल जो बच्चे स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनमें रुझान बढ़ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो आइस नशा है उसका केमिकल मेथेम्फेटामिन नाम है, और उसकी जो अलामतें हैं उसमें ये होता है कि वो लेने से, उसको यूज़ करने से आपके जहन पे एक ऐसा खुशगवार असर पड़ता है, आपके जिस्म में ताकत तवानाई बढ़ जाती है, आपको टेंशन फ्री माहौल मिलता है, आपकी नींद ख़त्म हो जाती है। तो जो लोग बच्चे अपने एग्ज़ाम की वजह से या टेंशन की वजह से वो चाहते हैं, तो उनको आर्जी तौर पे तो फ़ायदा होता है, मगर आगे जाके उनके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। और जैसे कि दूसरी बीमारियां, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीमारियां उस वजह से हैं कि नशे की जो बीमारी है वो दो उसकी क्लासिफिकेशन होती है, उसको हम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ में, और एक डीएसएम जो मैनुअल है उसमें ये बीमारी तब होती है, क्यों होती है। तो इस पे मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा कि नशे की जो बीमारी है उसको हम बीमारी कब समझते हैं। क्योंकि अगर एक बार पिएगा तो नशा होगा, दो बार पिएगा तो नशा होगा। उसका सिंपली ये है कि नशे की जो बीमारी है उसकी शुरुआत जो है एक मज़े से होती है, एक इंजॉयमेंट से होती है, एक एक्सपेरिमेंटल यूज़ से या एक रिक्रिएशनल यूज़ से होती है कि भाई ये जो नशा है, ये सिगरेट है या जो आइस है, ये मैं पी के देखूँ ये इसका असर कैसा होता है। फिर जो उसका सेकंड इन फेज़ आ जाए उसमें ये है कि वो किसी इवेंट पे, किसी शादी के, किसी तकरीब में वो पीते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसका रेगुलर यूज़ करते हैं, जिसका इंटेंसिफाई यूज़ होता है। थोड़ी मिकदार वो किसी सिगरेट की, चर्च की या किसी नशे की लेते हैं, क्योंकि उसके असरात ऐसे हैं कि वो आपकी एंग्जाइटी भी कम करता है, आपको रिलैक्स भी करता है, आपको नींद भी देता है, आपका जो जिस्म का दर्द है वो भी ख़त्म करता है। मगर आगे जाके जब उसका कंपल्सिव यूज़, जब उसका एडिक्टिव यूज़ हो जाता है, तब वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है, और बीमारी में कन्वर्ट हो गया तो फिर उसका इलाज करना है। सर अक्सर देखा गया है कि मंशियात के आदी नौजवान जो हैं वो झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और इसके अलावा वो कौन सा ऐसे कदम है जो उठाते हैं जिनसे उसके वालिदैन या दोस्तों के लिए मुसीबत बन जाती है? जी बिल्कुल, देखें, अगर मनशियात की बीमारी हो जाती है तो वो जहन पे असर करती है। जहन पे असर करती है तो उनका जहन नॉर्मल नहीं होता। तो अगर नॉर्मल, हम किसी जहनी टेंशन परेशानी में आते हैं तो हम नॉर्मली सोचते हैं, मगर नशे का मरीज़ वो नॉर्मली नहीं सोचा। उसका जो बिहेवियर होता है, उसका पैटर्न जो होता है वो मेल एडाप्टिव हो जाता है, और उसकी जहनी सोच समझ की सलाहियत कम हो जाती है। तो उस वजह से ये होता है। बाकी जो वालिदैन के लिए या जो बच्चों के लिए मैसेज ये है कि वालिदैन के लिए कि उनको कैसे पता चलेगा कि उनका बच्चा नशा कर रहा है। उसमें ये है कि अगर आप अपने बच्चों को देख रहे हैं, उनकी रूटीन में तब्दीली आ रही है, अगर आप देख रहे हैं कोई बच्चा रात को देर से आ रहा है, कोई बिल्कुल नींद उसकी कम है, भूख उसकी कम है,
یا وہ چڑچڑاپن بہت زیادہ ہے، پہلے سے تبدیلی آ گئی ہے، تو آپ کو پھر سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، تو آگے پھر اس کو کسی ذہنی صحت کے یا منشیات کے ماہر ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہوتا ہے۔